जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न: जीवात्मा जगत के अनुसार ढल जाने के बाद आत्माओं का क्या होता है? एक बार जब जीवात्माएं जीवात्मा जगत के अनुकूल हो जाती हैं, तो उन्हें अपने नए परिवेश के बारे में सीखना होता है। जो आत्माएं हाल में जीवात्मा जगत में पहुंची होती हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं। कुछ विशिष्ट जीवात्माएं होती हैं जिन्हें इन नई आत्माओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता है। लेकिन यहाँ एक और स्थान है जहाँ आत्माएं जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं और इसे शिक्षा कक्ष कहते हैं। शिक्षा कक्ष में ईश्वर के नियमों, ब्रह्मांड की प्रकृति और ईश्वर की हर एक रचना की जानकारी मौजूद होती है। हालांकि ये जानकारियां आत्मा के समझने की क्षमता के आधार पर ही उन्हें दी जाती है। जीवात्मा जगत में शिक्षा कक्ष हर भली आत्मा के लिए खुला रहता है। चौथे लोक के चौथे स्तर से ऊपर प्रत्येक लोक में जिस तरह विश्राम कक्ष होता है, उसी तरह शिक्षा कक्ष भी होता है। अत्यंत विकसित जीवात्माएं इन कक्षों में आकर जीवात्माओं को ईश्वर के प्रेम और ज्ञान के बारे में शिक्षित कर उनमें प्रेरणा का संचार करती हैं। यह सारे कक्ष ऐसी ऊर्जा से भरे होते हैं जो आपको आध्यात्मिक सत्यों को बेहतर समझने में सक्षम बनाती है। आप अपने अवचेतन मन को और अधिक जागृत करना सीख सकते हैं और अपने अंदर पहले से मौजूद निपुणता को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए मार्गदर्शन मांगना और अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य का बेहतर अनुकरण किस प्रकार किया जाए, यह सीखने की सारी जानकारियां वहां मौजूद होती हैं। संभावनाएं अनंत हैं और यह वास्तव में भव्य सीख पाने की जगह है, जहां कई आत्माएं आती हैं और अपने अपने अनुभव बांटती हैं और अन्य ग्रहों और आयामों के बारे में जानकारियों का आदान प्रदान करती है। शिक्षा कक्ष की शुरुआती और सबसे अहम भूमिका है आपके अंदर एक भव्य आध्यात्मिक जागृति पैदा करना। जब आत्माओं को शिक्षा कक्ष से जानकारियां मिलती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि सांसारिक विचार कितने दकियानुसी हैं। शिक्षा कक्ष आध्यात्मिक सत्यों से भरे हुए एक पुस्तकालय की तरह है। प्रश्न: क्या जीवात्मा जगत में फरिश्ते होते हैं? हाँ, फरिश्ते होते हैं। ये वे भली आत्माएं हैं जो मार्गदर्शन करती हैं, मदद करती हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर के संदेश लेकर आती हैं। कभी कभार वे इंसान के रूप में आती हैं और कभी कभी वे अदृश्य होती हैं। ये 5वें लोक के 7वें स्तर से ऊपर की भली आत्माएं होती हैं। श्री सर्वोच्च भली आत्मा की अनुमति मिल जाने पर 7वें लोक के 5वें स्तर से ऊपर के फरिश्ते आपात परिस्थितियों में आत्माओं की मदद करने के लिए पृथ्वी पर किसी भी रूप में आ सकती हैं। फरिश्तों के पास चमत्कार करने की क्षमता और शक्ति होती है। 5वें और 6ठे लोकों की आत्माएं भी पृथ्वी की आत्माओं की मदद करती हैं, लेकिन केवल जीवात्मा जगत से ही। वे पृथ्वी पर नहीं जाती। फरिश्तों के पंख नहीं होते, लेकिन वे चोगे पहनते हैं और तेजी से उड़ान भरने पर उनके चोगे पंख जैसे दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल, कभी कभी फरिश्ते विभिन्न रूप और आकार ग्रहण करते हैं और कभी कभी वे मनुष्य के सामने पंखधारी स्वरूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि मनुष्य उनकी कल्पना इसी रूप में करते हैं। पंखों का इस्तेमाल फरिश्तों को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए किया जाता है, ताकि लोग जान पाएं कि जीवात्मा जगत का अस्तित्व है और फरिश्ते उनकी देखभाल कर रहे हैं। धरती पर कुछ आत्माओं ने फरिश्तों को देखा है। प्रत्येक आत्मा को व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर एक चोगा दिया जाता है और वे चोगे ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनमें ऊर्जा को ग्रहण करने की जबरदस्त क्षमता होती है। उच्चतर लोगों की आत्माओं के चोगों में
ऊर्जा ग्रहण करने और उसे संजोने की क्षमता निम्नतर लोगों की आत्माओं के जोगों की तुलना में अधिक होती है। जो जो हम उच्चतर स्तर की ओर बढ़ते हैं, स्पंदन प्रबल होता जाता है और जोगों की चमक बढ़ती जाती है और इस तरह उनमें सकारात्मक ऊर्जा का अवशोषण और भंडार होता है। दूसरी ओर जब भली आत्माएं निम्नतर लोकों में जाती हैं, तो उन्हें अलग प्रकार के जोगों की आवश्यकता होती है। ये जोगे अलग तरह के पदार्थों के बने होते हैं जो ऊर्जा को ग्रहण नहीं करते बल्कि उसका परावर्तन करते हैं। आत्माओं को जितने निम्नतर लोक की यात्रा करने की आवश्यकता हो, चोगे की परावर्तन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। नकारात्मक ऊर्जा को परावर्तित करके ये चोगे भली आत्माओं के स्पंदनों को विरूपित होने से बचाते हैं। इन चोगों के विभिन्न रंग होते हैं। इन रंगों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं है। प्रश्न: क्या फरिश्ते जीवात्मिक मार्गदर्शकों से अलग होते हैं? हाँ, दोनों अलग हैं। पृथ्वी की प्रत्येक आत्मा का जीवात्मा जगत में एक संरक्षक होता है जो उसका मार्गदर्शन करता है। ऐसे संरक्षक को जीवात्मिक मार्गदर्शक कहते हैं। यह उस मार्गदर्शक का लक्ष्य है कि वह आपको सही राह दिखाए। आपके जन्म लेते ही जीवात्मा जगत की एक आत्मा को आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति उस लोक की उच्च भली आत्मा के द्वारा की जाती है। आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक कौन है। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक जीवन भर आपके साथ रहता है। बहरहाल, जब आप गलत रास्ते पर बढ़ते हैं तो आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आप तक नहीं पहुंच पाता। जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसका अवचेतन मन बंद होने लगता है और आखिरकार एक ऐसी स्थिति आती है जब अवचेतन मन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा होने पर आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपको स्वास्थ्य लाभ, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम नहीं रह जाता, क्योंकि इन चीजों तक मनुष्य अपने अवचेतन मन द्वारा पहुंचता है, जो जीवात्मा जगत और आपके बीच की मुख्य कड़ी है। जब आपका अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, तब आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक को आपके भौतिक मन के जरिए आप पर प्रभाव डालकर आप एक संकेत भेजने में अलग से कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यह किसी भौतिक संकेत के रूप में हो सकता है पृथ्वी का ही कोई मनुष्य आपको सही राह दिखा दे, अथवा आपको कोई चेतावनी मिल सकती है। लेकिन यदि आप फिर भी नहीं बदले तो आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा प्रदान कर रखी है। पहला, आपका शक्तिशाली अवचेतन मन है और दूसरा आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक है। यह आपके जीवात्मिक मार्गदर्शक की जिम्मेदारी है कि वह जीवन भर आपकी देखभाल करे, आपको राह दिखाए, आपकी सुरक्षा करे और आपको पृथ्वी पर अपने जीवन कार्य को पूर्ण करने में सहायता करे। जब आपको सलाह की आवश्यकता हो, तब आपको सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और सहायता की विनती करनी चाहिए। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपको आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा, क्योंकि उन्हें पृथ्वी की आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया गया होता है। जीवात्मा जगत में यही उनका मुख्य कार्य होता है और इस प्रक्रिया के जरिए वे सीख प्राप्त करते हैं और प्रगति करना जारी रखते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवात्मिक मार्गदर्शक अन्य बुद्धिमान आत्माओं से संपर्क कर उनकी सलाह लेता है। यह जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन यदि आप अपने अवचेतन मन को विकसित करते हैं तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक की मदद मांग सकते हैं। इस तरह आपको सहायता मिलेगी, यह देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए आपको और अधिक शक्ति मिलेगी। क्या जीवात्मा जगत में आप दोनों को विस्पी और ऋतु के नाम से ही जाना जाता है या फिर आपके जीवात्मिक नाम होते हैं? दो भागों में विभाजित होने से पहले प्रत्येक आत्मा को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। इसे आत्मिक नाम कहते हैं। जुड़वा आत्माओं का समान आत्मिक नाम होता है। ठीक जिस तरह आत्मा दो भागों में विभाजित होती है, उसी तरह उनका नाम भी विभाजित होता है, जो आत्मा का अस्तित्व कायम रखने तक एक ही रहता है। जीवात्मा जगत में आपको उसी नाम से जाना जाता है जो नाम पृथ्वी पर आपको दिया गया होता है। आपके कर्म आक्षिक रिकॉर्ड में आपके आत्मिक नाम के नीचे दर्ज होते हैं। पृथ्वी पर कभी भी आप अपना आत्मिक नाम नहीं जान पाएंगे।
आपको अपने आत्मिक नाम का ज्ञान जीवात्मा जगत में वापस लौटने पर ही होता है। आक्षिक रिकॉर्ड क्या है? आक्षिक रिकॉर्ड को स्मृति कक्ष या दैनिकी कक्ष भी कहते हैं। प्रत्येक लोक का अपना कक्ष होता है जहां पृथ्वी पर प्रत्येक आत्मा द्वारा जिए गए जीवन की एक दैनिकी होती है। अच्छा या बुरा प्रत्येक कर्म आपके आत्मिक नाम के नीचे दर्ज रहता है। रिकॉर्ड उसी लोक में पाया जाता है जिससे वह आत्मा संबंधित होती है। आत्मा की उन्नति या पतन में और उसके उच्चतर या निम्नतर लोक में जाने पर रिकॉर्ड साथ चलते हैं। आक्षिक रिकॉर्ड में आपके द्वारा पृथ्वी पर बिताई गई जिंदगियों की सभी स्मृतियां दर्ज रहती हैं। जब पृथ्वी पर आत्माएं गहरी स्वप्नहीन निद्रा में लीन रहती हैं, तब उनके अवचेतन मन आक्षिक रिकॉर्ड में स्मृतियां दर्ज करते हैं। जब पृथ्वी की आत्मा का अवचेतन मन सुप्त हो जाता है, तब उस मनुष्य का जीवात्मिक मार्गदर्शक आक्षिक रिकॉर्ड में स्मृतियां दर्ज करना जारी रखता है। कोई भी आत्मा किसी दूसरे के रिकॉर्ड को नहीं पढ़ सकती, सिवाय उस स्थिति में जब इससे आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति को बल मिले और जब उस लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा अनुमति प्राप्त हो। जब एक आत्मा अगले विश्व की ओर प्रस्थान करती है, उसके साथ उसका रिकॉर्ड भी जाता है। जीवात्माएं किस प्रकार के कार्य करती हैं? सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जीवात्माओं की कोई जरूरतें या आकांक्षाएं नहीं होती। हमें भूख, प्यास अथवा थकान का अनुभव नहीं होता और हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है सेवा करना। अतः हमें पोषण की आवश्यकता अवश्य होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर यह शरीर के लिए आवश्यक होती है। आत्मा के लिए सूरज की रोशनी शक्तिवर्धक पोषण होती है। कई तरह के सुंदर फल भी होते हैं जिनके स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्माओं को भोजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फलों के अमृत रस हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। हम निरंतर आनंद की अवस्था में रहते हैं। हम पूर्ण आध्यात्मिक स्वास्थ्य का उपभोग करते हैं और इस प्रकार अपने आत्मिक शरीर को प्रार्थना एवं जल द्वारा शुद्ध करते हैं। जल में आरोग्यकारी गुण होता है और जब कभी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, हम झील में डुबकी मार लेते हैं और जल द्वारा हमारी तरंगे पूरी तरह शुद्ध हो जाती हैं। फिर हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर फिर से तरोताजा होकर बाहर निकलते हैं। जब हम जल से बाहर निकलते हैं, तब हम पूरी तरह सूखे और ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। जहाँ तक हमारे कार्य का सवाल है, हम अपनी प्रतिभाओं के बारे में अपने लोक की उच्च भली आत्मा से चर्चा करते हैं और हमें सौंपे गए क्षेत्र में कार्य चुनते हैं। जीवात्माओं द्वारा किए जाने वाले कामों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। विस्पी और रतु ने कुल 21 कामों की लिस्ट बताई है। आइए सुनते हैं। पहला, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान बांटना और उन्हें ईश्वर के नियमों को समझने में मदद करना। दूसरा, स्वचालित लेखन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए पृथ्वी की आत्माओं के साथ संपर्क करना। तीसरा, जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में काम करना। चौथा, जीवात्मा जगत में हाल ही में आई आत्मा यदि सदमे में हो अथवा भ्रांत हो तो उनके साथ कार्य कर उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति से परिचित कराना। पांचवा, पृथ्वी पर आत्माओं का मार्गदर्शन करना और उनके अवचेतन मन के जरिए उन पर महत्वपूर्ण संदेशों का प्रभाव डालना। जैसे किसी जीवात्मा द्वारा एक वैज्ञानिक को उसके अवचेतन मन के जरिए उत्तर भेजकर किसी रोग का इलाज खोजने में मदद करना। छठा, मदद के लिए पृथ्वी से आने वाली सच्ची पुकारों का उत्तर देना। जीवात्माएं इस काम में खास तौर से प्रशिक्षित होती हैं और जीवात्मा जगत में हाल में आई हुई आत्माओं को इस मामले में अधिक अनुभवी जीवात्माओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। सातवां, विश्राम कक्ष में काम करना और आक्षिक रिकॉर्ड संभालना। आठवां, आत्महत्या के करीब पहुंचे लोगों के लिए प्रार्थना करना और उन्हें सही राह दिखाना। नवां, पृथ्वी पर रहने वाले प्रियजनों की रक्षा के उपाय करना। 10वां, पृथ्वी पर रहने वाले प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना के लिए जरूरी है कि हमारे मन में सच्चा प्रेम, उत्कंठता, एकाग्रता हो और हमारी ओर से सच्चा प्रयत्न किया जाए। 11वां, निम्नतर लोकों में रहने वाली नकारात्मक आत्माओं के संचालन में प्रशिक्षित होना। 12वां, शिक्षा कक्ष से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अपने विस्तृत अवचेतन मन के साथ जीवात्माएं भरपूर जानकारियां संजो पाती हैं और वे उन पर अमल भी करती हैं। 13वां, उन आत्माओं का मार्गदर्शन करना जो पुनर्जन्म लेना चाहती हैं। 14, अपनी राह से भटकी हुई पृथ्वी की आत्माओं के लिए चमत्कार करना। ऐसे छोटे छोटे चमत्कार
भटकी हुई आत्माओं में फिर से आस्था जगाने में मदद करते हैं। 15वां, पृथ्वी पर मृत्यु के निकट पहुंची आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए आना और प्रार्थनाओं एवं सकारात्मक विचारों द्वारा उन्हें यथासंभव आराम के साथ जीवात्मा जगत में स्थानांतरित करना। 16वां, जीवात्मिक बच्चों की देखभाल करना। 17वां, आरोग्य प्रदान करने के लिए नए तरीकों को सीखना और उनकी खोज करना। 18वां, कला, नृत्य, ओपेरा, संगीत, गीत, खेलकूद, वास्तुकला, विज्ञान इत्यादि के सृजन में भाग लेना। 19वां, पृथ्वी पर प्राणी के साम्राज्य के साथ कार्य करना और प्राणियों की जीवात्मा जगत के कार्यों में मदद करना। 20वां, जीवात्मा जगत के बगीचों की देखभाल में मदद करना। 21वां, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के वास्तविक इतिहास को जानकर इस ज्ञान का चिंतन करना। जीवात्माएं चाहे कोई भी कार्य चुने, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होता है, सेवा। पृथ्वी पर लोग अपने रोजगार को अपना काम समझते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उसे सच्चे मन से, प्यार से करते हैं और हम इसे सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देने का एक अवसर मानते हैं। इससे हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। हमारे बीच कोई अहंकार, दूसरों से आगे निकलने की भावना, ईर्ष्या, विवाद, आलोचना नहीं होते और हम में से कोई श्रेष्ठ या निकृष्ट भी नहीं होता। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मानवता की भलाई के लिए संगठित रूप से कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।